डिस्कस कर रहे हैं लाउवे का सिद्धांत, जो एक्स किरण विवर्तन के कारण होता है तथा लाउवे के प्रतिरूप। तो हमने मान लिया कि कोई दो क्रिस्टल परमाणु है, एक परमाणु है O तथा एक परमाणु है P, जो दोनों एक ही जैसे हैं। इसमें से एक वर्णी समांतर प्रकाश किरण पुंज इन दोनों क्रिस्टल O और P पे आपतित हो रहा है। हम यहां पे मान के चलते हैं कि जो परमाणु O और जो परमाणु P है वो केवल विवर्तन की क्रिया को दर्शाता है। तो यहां पे ये जो प्रकाश किरण एक वर्णी आपतित हो रही है, ये एक्स किरण प्रकाश किरण हम ले रहे हैं। इसके लिए जो OA है ये एक तरंगाग्र है। तरंगाग्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर स्थित सभी परमाणु एक ही प्रकार के कला में होते हैं, एक ही प्रकार के कंपन में करते हैं। तो यहां पे जो OA है ये OA आपका आपतित तरंगाग्र है और जो ये PB है ये आपका परावर्तित तरंगाग्र है। परमाणु O से प्रकाश किरण विवर्तित होता है तथा इधर परमाणु P से परावर्तित होता है। परावर्तित होने के बाद ये इस तरह से मूव कर जाता है। हमने मान लिया कि N0 आपतित दिशा में एकांक सदिश है तथा ये जो N कैप है यह विवर्तित दिशा में एकांक सदिश है। अब चूंकि बिंदु P तथा बिंदु O से प्रकाश का विवर्तन हो रहा है, इसलिए विवर्तन के बाद जो मार्गांतर होगा एक्स किरणों के बीच वह मार्गांतर होगा डेल बराबर AP माइनस OB। अब AP क्या है हम देखेंगे। AP क्या है, यहां पे OA तरंगाग्र है, तो चूंकि इसकी जो लंबवत दूरी है जो मार्गांतर है, तो प्रकाश किरण कहीं से आएगा O तक की दूरी और कहीं से आए A तक की दूरी समान होगा। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जो AP और OB ये एक्स्ट्रा दूरी हो जाएगी, यही होगा दोनों के बीच में मार्गांतर। तो मार्गांतर हो जाएगा, AP में से OB को हम माइनस करेंगे। तो AP क्या होगा, AP है वेक्टर R का N0 पर प्रक्षेप। ये जो आपका N0 एकांक सदिश है आपतित एक्स किरण के लिए, तो उसका ये जो O और P दो परमाणु है इनके बीच की दूरी R है, तो इस दूरी का N0 पे जो प्रक्षेप होगा वो प्रक्षेप होगा वेक्टर R डेल N0 कैप। इसी तरह से हम OB बराबर देखेंगे, तो OB में भी वेक्टर R का N कैप में, ये जो वेक्टर R है N कैप में जो प्रक्षेप होगा ये प्रक्षेप हो जाएगा वेक्टर R डॉट N कैप। अब AP और OB के मान को यहां रखेंगे, तब विवर्तित प्रकाश किरण के बीच में जो मार्गांतर होगा वो डेल बराबर हो जाएगा वेक्टर R N0 कैप माइनस, यहां से हमने वेक्टर R कॉमन ले लिया तो N0 कैप माइनस N कैप हो गया। इसको हमने कैपिटल N के रूप में लिख दिया, ये हो गया वेक्टर R डॉट वेक्टर N, जहां पर वेक्टर N बराबर होगा N0 माइनस N कैप। अब बिंदु P तथा बिंदु O से जो विवर्तित एक्स किरण है, एक्स किरणों के बीच में जो कलांतर है, तो कलांतर का जो सूत्र होता है, अगर हम बिंदु P तथा बिंदु O से जो प्रकाश तरंग विवर्तित हो रहा है उसके बीच यदि हम कलांतर देखेंगे फाई है,
तो फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू कालांतर, और यहाँ मार्गांतर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल, ये है आपका मार्गांतर, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, और डेल का मान है वेक्टर ए आर डॉट वेक्टर एन। अब यदि हम ये माने कि एकांक वेक्टर एन डैश एन कैप की दिशा में एक्स किरणों की जो विवर्तन है वो अधिकतम होता है, या संपोषी व्यतिकरण के लिए हम देखें तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्रिस्टल के प्रत्येक परमाणु से उस दिशा में विवर्तित एक्स किरणों में जो कलांतर है वो 2 पाई का पूर्ण गुणक होना चाहिए। अर्थात पूर्ण गुणक होने के लिए पूर्ण गुणक के केस में जो विवर्तित एक्स तरंगे हैं वो दोनों समान कला में होंगे। यदि क्रिस्टल का जो प्रिमिटिव वेक्टर है जिसको आद्य वेक्टर बोलते हैं, यदि वो आद्य वेक्टर को हम वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के फॉर्म में हम लेते हैं, तब संपोषी व्यतिकरण की जो शर्त होगी वो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो होगा वो हो जाएगा फाई ए बराबर 2 पाई बाई लेमडा वेक्टर ए डैश वेक्टर एन डैश। अब हम जानते हैं कि वेक्टर एन और वेक्टर ए के बीच में जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एच, क्योंकि इसी तरह से फाई बी के लिए हो जाएगा आपका फाई बी बराबर 2 पाई बाई लेमडा वेक्टर बी वेक्टर एन कैप, ये हो जाएगा 2 पाई के। फाई सी के लिए हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा वेक्टर सी डैश वेक्टर एन इक्वल टू 2 पाई एल, जहां पर एच के एल एक पूर्णांक है जिसे हम मिलर सूचक भी कहते हैं। अब यदि एन कैप और एन के बीच में हम कोण 2 थीटा माने, क्योंकि ये इस तरह से मूव कर रहा है, और इसके बीच में अगर ये माने कि एन कैप और एन जीरो के बीच में कोण 2 थीटा है, तो वेक्टर विधि से मॉड वेक्टर एन इक्वल टू हो जाएगा एन जीरो कैप माइनस एन कैप। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 थीटा। हम जानते हैं कि थीटा का मान बहुत छोटा है, तो थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा। यहां पर यदि ए बी तथा सी के सापेक्ष वेक्टर एन की जो दिशात्मक को जाएं, जिसको हम अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह हो जाएगा वेक्टर एन डॉट वेक्टर एन इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड वेक्टर ए, और यह हो जाएगा वेक्टर ए का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, और प्रक्षेप हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा। यहां हमने एक अलग कांस्टेंट ले लिया अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a अल्फा साइन थीटा। इसी तरह से वेक्टर बी वेक्टर एन कैप बराबर हो जाएगा 2b बीटा, जहां अल्फा बीटा दिक को जाए हैं, साइन थीटा, तथा वेक्टर सी वेक्टर एन बराबर हो जाएगा 2c गामा साइन थीटा, साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि जो फाई है, फाई बी और फाई सी का मान है वो अभी हमने देखा 2 पाई एच 2 पाई के और 2 पाई लेमडा आता है। तो यहां से an bn और cn की वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हमको मिल जाएगा 2a अल्फा साइन थीटा बराबर एच लेमडा,
2b बीटा साइन थीटा इक्वल टू k लैम्डा, 2c गामा साइन थीटा इक्वल टू l लैम्डा। ये जो समीकरण है, इस समीकरण को ही लाउवे का समीकरण कहते हैं, जो किसी भी दी हुई तरंगदैर्घ्य की x किरणों के लिए क्रिस्टल से संपोषी व्यतिकरण को व्यक्त करता है। इन समीकरणों से हम देख सकते हैं कि विवर्तन तल के लंबवत वेक्टर n का जो आद्य वेक्टर है, वेक्टर a, वेक्टर b एवं वेक्टर c, तो इसके सापेक्ष जो दिशात्मक को जाए हैं अल्फा बीटा गामा, वो लगभग h अपान a, k अपान b तथा l अपान c के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हम साइन थीटा को देखें तो ये आपका a इसके नीचे आ जाएगा तो h अपान a, ये जो आपका बीटा साइन थीटा है ये हो जाएगा आपका k अपान b, और c इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका l अपान c। तो इस तरह से जो ये दिक को जाए हैं साइन थीटा, ये h अपान a, k अपान b और l अपान c के अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्योंकि जो मिलर सूचकांक है जिसको HKL से रिप्रेजेंट करते हैं, वह x y तथा z अक्ष पर a अपान h, b अपान k तथा c अपान l अंतःखंड काटता है। अर्थात जो इनकी लंबवत दिक को जाए हैं, वो लंबवत दिक को जाए h अपान a, k अपान b तथा c l अपान c के अनुक्रमानुपाती होती हैं। अब हम देखेंगे इसका विवर्तन कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे लाउवे का प्रतिरूप। इसमें इन्होंने देखा कि इसमें एक्स किरणें एक पतले पुंज के रूप में शीशे की चादर, ये दोनों जो है शीशे की चादर है, शीशे की चादर से हो करके एक जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से गुजरती हैं। ये दोनों शीशे के चादर से एक्स किरणें, ये आपका एक्स किरणें हैं, ये दोनों शीशे के चादर से होकर गुजरती हैं, जो जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से गुजर करके एक फोटोग्राफिक प्लेट में आपतित होती हैं। लाउवे ने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसके केंद्र पर एक बड़ा सा धब्बा मिलता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक बड़ा सा धब्बा है तथा उसके चारों तरफ बहुत छोटे छोटे धब्बे उसके चारों तरफ होते हैं। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे जो धब्बों की स्थिति है, क्रिस्टल को यदि घुमा दिया जाए, ये जो आपका जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल है, अगर इसको घुमा दिया जाए तो इसको घुमाने से जो छोटे छोटे धब्बे हैं उनकी स्थिति बदल जाती है। इससे ये देखा गया कि जो एक्स किरणें हैं ये क्रिस्टल द्वारा विवर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में चली जाती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप को, ये जो आपका विवर्तन प्रतिरूप है, ये विवर्तन प्रतिरूप को लाउवे का विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। लाउवे प्रतिरूप में यदि धब्बों की संख्या कम होती है तो इससे यह व्यक्त होता है कि क्रिस्टल की संरचना सरल है, लेकिन यदि लाउवे प्रतिरोध में इन धब्बों की संख्या ज्यादा है तो उससे यह फील होता है कि क्रिस्टल की संरचना कठिन है। इस तरह से जर्मन वैज्ञानिक वॉन लाउवे ने सन 1912 में अपने साथी फ्रेडरिक तथा निपिन के साथ एक्स किरणों का विवर्तन का एक प्रयोग किया, जिसे लाउवे का सिद्धांत तथा ये जो पैटर्न है इसे लाउवे का प्रतिरूप कहते हैं। इसके द्वारा उन्होंने ब्रैग इक्वेशन के समीकरण की भी पुष्टि की। तो दोस्तों ये हुआ हमारा वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।